मैं विनोद कुमार सिंह, टीएस कॉलेज हिसुआ, नवादा, मगध विश्वविद्यालय बिहार के अंतर्गत आज हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी विभाग में जो बातचीत है वो प्रगतिवाद की शायद ये हम कहें तो अंतिम बातचीत है। ये बातचीत आज अंतिम इसलिए है क्योंकि आज सप्ताह का ये अंतिम वर्किंग डे कह सकते हैं, मतलब काम का समय है। इसके बाद कल रविवार है जो कि छुट्टी का समय होता है और परसों फिर देखी जाएगी कि क्या हम सब नोटिस देखते हैं, जिस नोटिस के हिसाब से काम होगा। लेकिन आज की जो बातचीत है, अंतिम बातचीत प्रगतिवाद पर जो दो बातें विशेष है उस पर हम करना चाहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं कि प्रगतिवाद में दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। दो चीज़ें क्या क्या? तो शोषक और शोषित। ध्यान से सुन लीजिए, शोषक, शो श और क, यानी तलावी श के साथ शो है और फिर मूर्धन्य श और क, शोषक। इसका भी टर्म है हिंदी में कि आखिर ये मूर्धन्य श क्यों हुआ, दंत स क्यों नहीं हुआ। इसका एक फॉर्मेट है जिस पे क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो आप पूछिए, फिर हम बताएंगे कि क्यों ऐसा हुआ। अंतिम वर्ण आप देखिए क है, और यही अंतिम वर्ण अगर क वर्ण क से लेके अंग तक होता तो ये मूर्धन्य श बनेगा। यही ट से लेके और अड़ तक बनेगा तो मूर्धन्य श बनेगा। और यही त थ द ध न तक बनता तो ये तुरंत बदल करके और सीधे सीधे स पर आ जाता, दंती स। च से लेकर के और य तक रहेगा तो यह तलावी श बन जाता। तो इसका अपना एक नियम है, उस नियम को हम कहते हैं हिंदी का मानकीकरण। तो उस पर बातचीत व्याकरण में जब हम लोग रहेंगे तो करेंगे। आज की बातचीत केवल होगी कि प्रगतिवाद में प्रगतिवाद के दो पार्ट हुए, दो पार्ट, दो भाग बन गए। कौन कौन भाग है? तो पहला शोषक वर्ग, दूसरा शोषित वर्ग। अब समझिए कि शोषक वर्ग किसे कहते हैं। तो शोषक वर्ग का मतलब हुआ कि बड़ी जाति, जमींदार, पूंजीपति या वैसे कंपनी के और कारखाने के मालिक जिनके अधीन सारे लोग काम करते हैं। ये शोषक वर्ग है जिसने कहीं न कहीं अपने स्तर से अपने छोटे लोगों को शोषित किया। शोषित करना मतलब उसको सताना, परेशान करना, कष्ट पहुंचाना। आइए, तो ये तो शोषक वर्ग का काम हो गया। शोषक वर्ग ने निश्चित रूप से समाजवाद को खत्म किया, उसको विघटन कर दिया। क्यों? क्योंकि समाजवाद से शोषक वर्ग को परेशानी होती है। समाजवाद का मतलब है सबका एक हो जाना, और जब सब एक हो जाएंगे तो फिर जमींदार कहाँ रहा, वो तो फिर आम नागरिक हो जाएगा। इसीलिए जमींदार बिल्कुल नहीं चाहेगा कि हमारी जमींदारी खत्म हो जाए, हमारा रियासत समाप्त हो। वो क्यों चाहेगा? और वो फिर इसको बनाए रखने के लिए अपने से नीचे के लोगों को, यानी प्रजा को, मंत्री को वगैरह वगैरह को सताएगा, ये निश्चित है। और ये माना भी जाता है कि हर एक प्राणी अपने से कमज़ोर को अक्सर सताता है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। आप अक्सर देखेंगे कि एक मछली, उसी मछली में सब आपस में तैर रहे हैं, सब आपस में दोस्त हैं, साथी हैं, परिवार का एक सदस्य है, लेकिन एक मछली यदि बीमार पड़ती है तो सारी मछलियाँ उसको टप टप मार मार कर उसके मांस को खाने लगते हैं, वो और घायल करके और जान ले लेते हैं। तो कुल मिला के कमज़ोर को संसार में बहुत परेशानी है। प्रगतिवाद ने इसको समझा और इसीलिए शोषक का भारी विरोध किया, बहुत तेज़ी से विरोध हुआ। शोषक वर्ग का विरोध पहली बार प्रगतिवाद में बहुत तेज़ी से किया गया, और जिसका नतीजा ये हुआ कि दो तरह के वर्ग बन गए, एक शोषित वर्ग और एक शोषक वर्ग। शोषक वर्ग के बारे में अभी बताए कौन कौन है। शोषित वर्ग भी जान लीजिए कि दूसरा पार्ट आखिर प्रगतिवाद का कौन सा बना। तो दूसरा पार्ट वो बना जो दलित है, पीड़ित है, सताया हुआ है, कमज़ोर है, कुचला हुआ है। उसमें कौन कौन आते हैं? तो उसमें आते हैं वो छोटी जाति के लोग जिनको कि बड़ी जाति हमेशा गिरफ्त में रखने का काम करते हैं या उन्हें सताने का काम करते हैं। प्रजा, आमतौर पे जो राजा है, रियासतों का मालिक है, उसका प्रजा, जो कि हमेशा सताए जाते हैं राजा के द्वारा। आप देखेंगे मजदूर, किसान, उसके अतिरिक्त
विकलांग, कमज़ोर, साथ में स्त्री और दलित वर्ग। ये जो वर्ग है ये शोषित वर्ग है। इसका शोषण हमेशा किया गया और हमेशा जब शोषण हुआ समाज में तो आप जानते हैं, इसीलिए इनका नाम शोषित वर्ग पड़ा। ये दो तरह के वर्ग बन गए। वर्ग में दो पार्ट बनते हैं प्रगतिवाद में, और इन्हीं दो पार्टों के बीच में प्रगतिवाद हिचकोले लेता है। उसी में इसकी रचना होती है। शोषक वर्ग का विरोध होता है, शोषक वर्ग के प्रति एक आक्रोश होता है, क्रांति की बिगुल होती है और आंदोलन का एक झंडा होता है। और वही शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति है, शोषित वर्ग के प्रति दया है, एक अनुभव है, एक परेशानी है जिसके कारण लोग उससे जुड़े हैं और रचनाकार प्रगतिवाद के सब जुड़े रहते हैं। इन्हीं दोनों पार्टों के बीच में हिंदी साहित्य ने अपने आप से देखा जाए तो अपनी रचना करती है, और फिर इसी रचना में लेखक प्रगतिवाद की रचनाओं में कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, रेखाचित्र, निबंध क्या नहीं इसमें रचा गया। प्रगतिवाद के लगभग 7-8 सालों का जो काल है उस काल में बहुत सारी रचनाएं हुई और बहुत सारी अमरता भरी रचना है जिसमें अच्छे लेखक सामने आते हैं, चीज़ें सामने उभर कर आती है। आज भी